फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग बहुत आसान तरीके से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें पहले एक पेपर लेना है, इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेना है। हमने एक पेपर लिया, इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम जो ब्लाउज बनाएंगे उसका नाप देख लें। मेरे ब्लाउज की लेंथ है वो है 15 इंच और चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट यानी कमर है 28 इंच और जो ब्लाउज की स्लीव आस्तीनें हैं वो है हमारी 5.5 इंच की लंबाई और जो मोरी रहेंगी आस्तीन की वो है 5.5 इंच। अब हम देखेंगे, अब सबसे पहले हम देखेंगे हमें ब्लाउज में शोल्डर रखना होता है ऊपर। शोल्डर हमारे ब्लाउज के रहते हैं 5.5 इंच, 5.5 पे टिक किया और जो हमारे आर्म होल रहते हैं नॉर्मल ब्लाउज में वो रहते हैं 6.5। 32 से 36 साइज तक की ब्लाउज में आप 6.5 इंच आर्म होल रख सकते हो। हमारा 34 का है, इधर से भी हम 5.5 नाप लेंगे और इस टिक को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने सीधा कर लिया। अब हम देखेंगे सबसे पहले गला। तो गला हमारा ऊपर रहता है 2.5 इंच पे टिक किया और नीचे रहता है 3 इंच पे टिक किया। आप जितना बड़ा रखना चाहते हो नीचे गले की लंबाई रख सकते हो। हमने 6.5 रखी है। अब हम क्या करेंगे, स्टिक को मिला लेंगे। इस तरह से हमने मिला लिया। अब हम इसको गोल करेंगे। तो गोल करने के लिए क्या, हमने 1 इंच इंची टेप को लिया, इस वाली लाइन के बीच में रख लिया इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से गोल कर लेंगे। यहाँ से हमने इसमें मिला दिया और यहाँ से इसमें मिला दिया, बिल्कुल गोल हो गया। अब हम देखेंगे आर्म होल। तो आर्म होल में हम क्या करेंगे, 1 इंच इंची टेप जैसे हमने यहाँ पे रखा वैसे हमें यहाँ पे रखना है सेम और 1 इंच की लाइन खींच लेनी है। इस वाली लाइन के बीच में इंची टेप को 1 इंच रखा, लाइन खींच ली। अब यहाँ से हम इधर मिला देंगे और यहाँ से हम इधर मिला लेंगे। हमारा फ्रंट गला है और बैक गला जो हम बना रहे हैं वो डीप गला हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने इंची टेप को रखा, 6.5 इंच है, यहाँ से रखा और इसका सेंटर निकाल लिया। यहाँ पे सेंटर निकाला, टिक किया हमने, जो आधा आया वहां पे हमने टिक कर दिया और आधा इंची टेप को डाउन किया क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं डीप गला। हमारे जो पीछे बनेगा गला वो बड़ा बनेगा, तो उसी हिसाब से हम आगे वाले शोल्डर को डाउन करेंगे। अब जो हमारा आर्म होल आगे वाला उसको हम डाउन करेंगे आधा इंच पे हमने यहाँ टिक किया, आधा इंच पे यहाँ टिक किया। इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला दिया। अब हम फिर से गुलाई देंगे जो हमारा फ्रंट वाला है, जो अभी हमने टिक लगाया जो हमारे फ्रंट वाले आर्म होल के हैं। तो इसी तरह से 1 इंच इंची टेप को हमने रखा, इस वाली लाइन के बीच और इस तरह से मिला दिया। हमारे हो गए जी फ्रंट वाले आर्म होल के टिक। हमें यहाँ से ही काटना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 10 इंच पे एक टिक किया, यहाँ से इंची टेप को रखा और 10 इंच पे एक टिक किया। 10 इंच पे हम ये सीधा टिक कर लेंगे। जो हमने टिक किया है इसे हम सीधी लाइन खींच लेंगे यहीं से। अब देखो हम हमारी प्लेटें पड़ती हैं वो हमें किस तरह से डालनी है। यहाँ से हमने जो अभी सीधी लाइन खींची वहां से आधा इंच लिया नीचे की तरफ और यहाँ से हमें 3 इंच की प्लेट डालनी है। 3 इंच पे टिक किया और हमें जो प्लेट डालनी है आधे इंच की। तो हमने 2 पॉइंट इधर से लिए और 2 पॉइंट इधर से लिए। हमारी प्लेट हो गई आधे इंच की। ये वाली प्लेट डालेंगे हम 2 इंच की, क्योंकि जितनी गहराई में प्लेट पड़ती है उतनी फिटिंग हमारी अच्छी आती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया और यहाँ से हमने 3 इंच कर दिया। इसको सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ से जहाँ तक हमने टिक लगाया।
यहाँ से हमें किस तरह से टिक लगाना है आप देख लो। जो हमने टिक लगाया है यहाँ पे, यहाँ से लिया था 10 इंच पे टिक किया, वहां से हमें 1.5 इंच नीचे रखना है। यहाँ पे हमने रखा और इसको सीधी लाइन खींच ली। जो हमने यहाँ पे टिक किया था अभी नीचे, वहीं से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, वो डालेंगे 2 इंच की। तो हमने जो सीधी लाइन खींची है वहां से 1 इंच हम इधर लेंगे और 1 इंच हम इधर लेंगे। इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इंची टेप को रखा 1 इंच इधर, जो हमने बाद में टिक लगाया था आर्मोल का, वहां से इंची टेप को रखा 1 इंच इधर लिए और यहाँ से हमें 2.5 इंच की प्लेट डालनी है। इस तरह से तिरछी डालनी है 2.5 इंच की। हम 2.5 इंच पे टिक कर दिया, जो हमारा बीच में रहेगा। अब हम पहले चेस्ट के टिक लगा लेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है वो कितना है, हमारी चेस्ट है 34 इंच। 34 का हम चौथा भाग लेंगे तो कितना आएगा निकल के 8.5। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपकी जितनी भी चेस्ट है, जैसे मान लिया हमारी 34 है तो 34 को हम कैसे निकालेंगे, 34 पे हमने इंची टेप पकड़ा और इस तरह से फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड कर लिया, आधा निकल के आया, एक बार और फोल्ड कर लिया, चौथा हिस्सा हमारा निकल के आ गया। हमारा जो भी है चौथा भाग निकल के आया, कितना आया 8.5, देख सकते हो। तो हमने 8.5 पे टिक कर लिया इस तरह से। और हमारी जो नीचे कमर है वो कितनी है, कमर हमारी 7 चौक 28। यहाँ पे हमें आधी इंच फालतू लेनी है, क्योंकि आधी इंच हमारी जो हुक वाली और वो पट्टी लगेगी, हुक वाली पट्टी लगती है, उसमें आधा इंच चला जाता। तो यहाँ से हम रखेंगे और 7 इंच टिक कर लेंगे। इसी हिसाब से हमें यहाँ पे आधी इंच छोड़नी है, जिधर हम पट्टी लगाएंगे हुक वाली, उधर आधा इंच हमने छोड़ा और 8.5 पे टिक था, हमने 9 कर दिया। आधे इंच हमारा इधर दब जाता है सिलाई में। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हमने यहाँ पे जब निकाला तो आधा इंच हम इधर बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने जो ध्यान नहीं दिया था, पहले हमें निकालने होता है। तो हमने आधे इंच इधर कम कर दीजिए प्लेट और इधर को बढ़ा ली, सही है, प्लेट हम इधर बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये वाली प्लेट डालनी होती है, हमारी 3 प्लेटें पड़ गई और चौथी जो हमने सीधी लाइन खींची थी 10 इंच के पॉइंट पे, वहीं से हमें 1.5 इंच नीचे डाउन करनी है। 1.5 इंच पे हमने पहले हम स्टिक को मिला लेंगे। देखो यहाँ पे जो हमने 2 इंच की प्लेट डाली थी और हमने यहाँ पे टिक लगाया है 7.5 पे, आधा इंच हमने इधर निकाल दिया, यहाँ से हमने रखा था तो 7 आया, 7 पे लगाया, हमें 2 इंच और बढ़ानी है, जो हमने यहाँ पे प्लेट डालनी है। इस तरह से हमने 2 इंच बढ़ा लिया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, जो हमारा चेस्ट वाला टिक है और जो हमारा कमर वाला है, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम मार्जिन रखेंगे, वो रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे हम टिक कर लिया, इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमारी जो चौथी प्लेट पड़ेगी वो पड़ेगी, जो हमने सीधी लाइन खींची थी 10 इंच पे, वहां से 1.5 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे, और यहाँ से रहेगी 2 इंच। यहाँ से हमारी जो दूरी रहेगी वो रहेगी 2 इंच की। तो हमने जो पॉइंट लगाया था यहाँ पे, वहां से 2 इंच पे टिक कर दिया। अब इसको हम, जो हमने यहाँ से 1.5 इंच नीचे ली है, उसे हम इस तरह से मिला लेंगे। हमारी टिक कंप्लीट हो गए। हमने मार्जिन भी ले लिया 2 इंच का, 1.5 इंच का। अब हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। इस तरह से हमें काट लेना है। पहले हमने यहाँ से काटा और फिर गला काटा। यहाँ से आर्मोल काटना हमें, जो हमने फ्रंट वाला लगाया है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है, उसी हिसाब से जो हमने बाद में लगाया था वहां से हमें काटना है।
हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे जहाँ से हमें प्लेटें डालनी होती हैं। कट कर लिया। अब हम जैसे कपड़े पे अगर हम टिक करेंगे तो हमने इस तरह से इसको निकाल लेना है, और जो हमारा बैक वाला पार्ट है, जो हमारा पीछे निकला है, उसे हम इस तरह से रखेंगे, और जो भी टिक है हमारे, उसे हम इस तरह से छाप लेंगे बिल्कुल बराबर रख के, जिससे हमारे जो वाले टिक हैं वो इधर आ जाएंगे, और जो हम प्लेट डालेंगे उसमें हमें आसानी होगी। तो इस तरह से देखो कितना अच्छा गला निकल के आया, बिल्कुल गोल। यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है, जो प्लेट डालनी है इस पे हम अभी डाल के दिखाएंगे आपको। जैसे हम ये टिक लगाए वैसे हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे, और कपड़े पे तो हम छाप लेंगे, एक दूसरे पे रखेंगे और छप जाएगा, लेकिन हमारे जो मार्कर के टिक है इसीलिए छपे नहीं है। अब हम देखेंगे बैक पार्ट। यहाँ से नाप लिया तो हमारा उसमें हमारी लेंथ आ रही थी 17, 2 इंच हमने जो 15 इंच लेंथ रखी थी, 2 इंच नीचे लिया था 17, इसमें हम करेंगे 16। पीछे वाला पार्ट होता हमारा कम कटता है। अब यहाँ से हम इसे सीधी कर लेंगे लाइन। अब देखो हम इसमें गला किस हिसाब से बनाएंगे, जो बंद वाली साइड है उस तरफ हम गला कट करेंगे। तो हमने 2 इंच लिया, सॉरी 2.5 इंच लिया, 2.5 इंच गला। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 जो उसमें हमने लिए थे, और गला हमने लिया था, गले की चौड़ाई 2.5 इंच, 2.5 वही हमने यहाँ ली। अब हम बनाएंगे डीप गला। तो हमें यहाँ पे कितना करना है, 10.5। अब यहाँ से हम लेंगे 3.5, नीचे से हमें फैला हुआ चाहिए। 3.5 हमने लिया, और यहाँ से इसको मिला लिया इस तरह से। अब हम इसमें गुलाई देंगे। गुलाई किस तरह से देंगे, इंची टेप को रखा हमने, 1 इंच पे सीधी लाइन खींच दी, और इधर से इस तरह से बिल्कुल गोल कर दिया। आप स्केल से भी गोल कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ। अब देखो आर्मोल हमें किस तरह से काटने हैं। यहाँ पे 5.5 आ रहा है, आर्मोल हमारी कितनी है 6.5। हमने 6.5 इंच पे टिक किया इस तरह से, और सीधी लाइन खींच ली। यहाँ से भी हमने सीधी लाइन खींच ली। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का टिक लगाएंगे। चेस्ट हमारी कितनी है 8.5 आएगा। यहाँ से हमारी कमर आएगी 7 इंच, और हम 1 इंच लेंगे जो हमारी प्लेट पड़ेगी। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। आर्मोल में हम गुलाई देंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंच, क्योंकि गला हमारा डीप है उसी हिसाब से रख रहे हैं 1.5 इंच। जब हम बड़ा गला काटे तो उसमें आर्मोल की गुलाई ज़्यादा देनी होती है। 1.5 इंच पर हमने टिक किया, इसे गोल कर दिया। अब हम जो प्लेट डालेंगे वो उसको यहाँ से सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाल लिया, टिक किया। अब हमारी जो प्लेट पड़ेगी वो पड़ेगी 5 इंच की। यहाँ पर जो प्लेटें 2 पड़ेंगी पीछे, दोनों 1-1 इंच की होंगी। तो आधा इंच हमने इधर से लिया, आधा इंच इधर से लिया, और इस तरह से डॉट बना दी। इधर हम मार्जिन लेंगे 2 इंच। इस
काट के टिक कंप्लीट हो गए। अब हम काट लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से काटना। देखो इसमें गोल वाला निकला हमारा इस तरह से। अब हम यहाँ से काट लेंगे। पूरा पेपर कालो कालो दिख रहा होगा क्यों? क्योंकि पेपर पर काली बोर्ड लिखावट होगी ना, काली। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे आखिर में। तो इस तरह से हमने पेपर को लिया, डबल फोल्ड किया, इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लिया। अब हम जो हम आस्तीन में काटने जा रहे हैं वो उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो है 5 इंच। तो हमने एक टिक 5 इंच पे किया इस तरह से, और 1.5 इंच और बढ़ा लिया। 1 इंच हमारे नीचे से फोल्ड होगा, आधा इंच इधर सिलाई में दबेगा। 2 इंच का एक टिक और लगा लिया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से जो डाउन करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं आप देखो। हमारी स्लीव्स है वो तो है हमारी 34 साइज की, उसी साइज के हिसाब से हम यहाँ पे डाउन करते हैं। तो 34 साइज तो हम कितनी करेंगे, 2.5 इंच। 36 से ऊपर होंगी तो हम करेंगे 36 से, जैसे 36 से 37, 38, 40 तक हम करेंगे 3 इंच, और उससे ऊपर है तो हम करेंगे 3.5 इंच। 2.5 इंच पे हमने टिक किया यहाँ पे, और हमारी जो मोरी है आस्तीन की वो है 5.5 इंच। 5.5 इंच है, और 2 इंच हमने और बढ़ा लिया जो हमारे नीचे मार्जिन रहेगा। इसको हम टिक कर लेंगे। एक बार हम देख लेते हैं हमारे जो ब्लाउज के आर्महोल है वो कितने हैं, उसी हिसाब से हम आस्तीनें काटेंगे जिससे हमारी छोटी बड़ी ना हो। तो हमें यहाँ से रखना है इंची टेप, सॉरी जो बैक वाला फ्रंट वाला देखना होता है। यहाँ से हमें इस तरह से नाप लेना है, जितने हमारे आर्महोल आ रहे हैं उतने ही हमारे आस्तीन के आने चाहिए। हमारे आ रहे हैं 9.5, आधा इंच ऊपर जाएगा तो 9 दूनी 18 इंच के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इंची टेप को रखा इस तरह से, और ऐसे इंची टेप को घुमाते हुए हमें नापना है। हमारा ये आ रहा है 9 पे हमने टिक किया। हमें कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हमारा मार्जिन में आएगा। अब हमें यहाँ से इस तरह से जो हमने अभी टिक किया था 5.5, इस तरह से हम टिक करेंगे, और एक जो हमने मार्जिन रखा था उसका टिक करेंगे। और जो हमें यहाँ से कितना लेना है, 2.5 इंच। 2.5 इंच हम यहाँ से इस तरह से हम 2.5 इंच पे कर लेंगे जिप लाइन हमारी जेब है, और इसको हम काट लेंगे। फिर हम बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह से जो हमारी आगे वाली आस्तीन रहती है उसकी छटाई होती है। पहले हमें यहाँ से काट लेना है। अब हम यहाँ से काट लेंगे, जैसे हमें काटना है इस तरह से। किया था इस तरह से हमें आस्तीन को खोलना है, और करीब यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा, और यहाँ पे हमें आधी इंच लेनी होती है इस तरह से। आधे इंच यहाँ से हम इस तरह से आधे इंच पे टिक जो टिक किया है उसमें हम मिला लेंगे, और इस तरह से हमें आस्तीन की शेप देनी होती है। यहाँ से हम इसे काट लेंगे
हमारी स्लिप्स कट चुकी हैं। जो हम नापेंगे यहाँ से, तो जितने हमारे आर्मोल आ रहे थे उतने ही आएंगे। 9 इंच आया। यहाँ तक हमें सिल लेनी, फिर बाजू उसमें लगानी है ब्लाउज में इस तरह से। हमारी आस्तीन भी कंप्लीट हो गई। अब एक बार हम रख के देख लेंगे ब्लाउज को। जो टिक यहाँ पे हमारे हमने मार्कर से लगाए हैं, तो इस पे हम छाप नहीं सकते। आप चौक से लगाओ तो जो भी हमारा बैक वाला फ्रंट पार्ट है उसे इसके ऊपर रखकर इस तरह से इन्हें छाप लेना है। इससे क्या होगा, हमारे जो टिक है बिल्कुल बराबर बैठेंगे जहाँ पे हमें लगाने, सेम वहीं पे। वो जब हम कपड़े पे काटेंगे तब आपको बताएंगे किस तरह से लेने हैं। देखो हमारा गला कितना अच्छा निकला, बिल्कुल गोल। यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना होता है, यहाँ से 3 इंच। शेप बहुत अच्छी आती है गले की। अब आपको बताएंगे हम सिलना किस तरह से है।